ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स में हम उन तमाम नौजवानों को सामने लेकर आते हैं जिनको खुदा ने बहुत सारी बरकत दी हैं, बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं, बहुत सारा इल्म दिया है, तालीम हासिल करने का मौका मिला है, तरबियत पाने का मौका मिला है और बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो खुदा ने उन्हें अता की हैं। और हमारा मकसद इन नौजवानों को सामने लाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनके वसीले से हमारे बहुत सारे नौजवान जो सोशल मीडिया पर या टेलीविज़न पर इन नौजवानों को देखते हैं, सुनते हैं, इनसे इंस्पायर हो सके, इनसे मोटिवेट हो सके और इनसे गाइडेंस भी ले सके। आज का हमारा ये सेशन जो है वो नौजवानों की बुनियादी तौर पर गाइडेंस का एक सेशन है और ये गाइडेंस जो है ये इस हवाले से दी जाएगी कि हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो किस तरह रोज़गार पा सकते हैं। आज हमारे साथ गाइड करने के लिए हमारी एक नौजवान बेटी सुनैना नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। वो खुद ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 4 साल तक मोबिलिंक में काम किया और उसके बाद 3 साल तक एज एयर होस्टेस वो शाहीन एयरलाइन में भी काम करती रही। आजकल वो rosie.pk में काम कर रही हैं और चंद दिनों के बाद वो इसको भी खैराबाद कह के एक नई जॉब अपनाने जा रही हैं जिस कंपनी का नाम है क्वालिटी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। आज हमने उन्हें दावत दी है ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार के लिए, कामकाज के लिए इंफॉर्मेशन दे सकें। सुनैना नदीम, मैं आपको कैथलिक टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। वेरी वेलकम। थैंक यू फादर जी। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया ताकि मैं लोगों की, अपनी नौजवान जितने भी हमारे हैं उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सकूं। और कैथलिक टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे मौका दिया कि जो पैगाम मैं लोगों तक पहुँचाऊँ उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। सुनैना, ये आमतौर पे तीसरी दुनिया का प्रॉब्लम है रोज़गार। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ रोज़गार का प्रॉब्लम हमेशा रहता है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ये प्रॉब्लम उनका कुछ और ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। क्या वजह है कि हमारे नौजवानों को ये प्रॉब्लम रहता है? आप भी नौजवान हैं, आपने भी 2-3 रोज़गार बदले हैं। क्या प्रॉब्लम है हमारे नौजवानों के साथ? सबसे पहले तो फादर जी, अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ना किसी को, वो है तालीम, एजुकेशन। हमारे यहाँ अगर आप देखें तो लड़कियाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ जाती हैं इंस्टेड ऑफ बॉयज़। लड़के जो हैं वो प्रॉपर नहीं पढ़ते। वो अगर एजुकेशन हासिल कर लेना तो काफ़ी हमारी भी तालीमी वाली, एजुकेशनल और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ वाली जगह हैं वहाँ पर हमारी भी तरक्की, ताकि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि हम जो हैं, हम लोग और चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं मगर जो बेसिक चीज़ है उसको हम फॉलो नहीं करते। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े जॉब्स हैं वो तो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी उतने अच्छे जॉब्स आपको मिल सकेंगे। बिल्कुल। सो आई एग्री विद यू। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी लड़कियाँ बहुत पढ़ गई हैं और लड़के कहीं ना कहीं पीछे हैं। बहुत सारे लड़के आगे भी हैं, हम उनको सलाम करते हैं जिन्होंने जद्दोजहद की और आगे गए हैं। बिल्कुल। आपके ख्याल में लड़के क्यों नहीं पढ़ते हैं? फादर जी, बेसिक रीज़न होता है कि लड़के जो हैं वो ना पढ़ने की रीज़न ही होती है कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे कुछ बच्चे ड्रग्स की तरफ लग जाते हैं, ख़ास तौर पर लड़के, या कुछ ऐसी कंपनीज़ में बैठना उठना शुरू कर देते हैं जो पढ़ाई से बिल्कुल दूर कर देती हैं। दोस्तों की बात हो रही है। पेरेंट्स की नहीं सुनते। ये चीज़ अगर पेरेंट्स की गाइडेंस ले लेना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा गलत रास्ते पे चलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो ये रीज़न है। हमने देखा है कि घरों में नौजवान की तरबियत की जब बात करते हैं तो लड़कियों को बचपन ही से सिखाया जाता है
वो थोड़ी सफाई करें, माँ के साथ खाना पकाने में मदद करें, घर में बिस्तरे तय करें, ये करें वो करें। लड़कों को कुछ नहीं कहा जाता, कहीं वहीं तो गड़बड़ नहीं है? ये भी है क्योंकि हमारे एक सोसाइटी में ये चीज़ बन गई है जो कि मैं ख़ुद भी देख चुकी हूँ और आसपास भी देखती हूँ होता है कि अगर लड़का कोई काम करने लगेगा ना, घर का कोई हाउस होल्ड करना लगेगा, कोई बर्तन धो लेगा या कुछ ऐसा कहेंगे, मतलब तुम क्या लड़कियों वाला काम कर रहे हो। ये नॉर्मली होता है हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे वो लड़का जो है वो समझता है कि नहीं मेरा ये काम नहीं, ये काम लड़की का है। अब मैं अगर अपनी आपको एग्जांपल दूँ ना, तो मैं काम करती हूँ लेकिन इतना मुझे आइडिया नहीं, मगर सीख रही हूँ। मगर क्योंकि मैं एक लड़के की तरह भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे रखा हुआ है और मैं एक लड़की की तरह भी हूँ, और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और शायद इसी वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ, क्योंकि मुझे दोनों साइड्स मिली हैं, लड़के की भी और लड़की की भी। ये आमतौर पे घरों में देखते हैं कि लड़कियों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है घर में काम करने के, छोटे छोटे काम करके तरबियत हो जाती है, आदत बन जाती है काम करने की। ऐसे ही है। जबकि लड़के जो हैं वो घूमते फिरते हैं, जब घर भी आ जाएं बाहर से तो आके माँ भी कहती है अपने भाई को पानी पिलाओ, ऐसे कि ही वो पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो जब घर से तरबियत नहीं होती है, ट्रेनिंग नहीं होती है काम करने की, तो फिर बहुत दफ़ा वो काम करने से घबराते भी हैं, झिझकते भी हैं। इसलिए घर से एक अच्छी तरबियत जो है ना वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। एक तो वजह ये है कि हम ये भी देखते हैं कि मुल्क में भी बहुत सारी बेरोज़गारी है। ऐसे ही। और कैसे और कहाँ हमारे नौजवान कोशिश करें या जद्दोजहद करें कि उन्हें जॉब मिल सकें? आदित्य जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। और इस सिचुएशन में जो ये पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, उस वजह से तो बहुत बेरोज़गारी हो गई है। उसके लिए जो मेन चीज़ है कि हमारे लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती, ये बेसिक चीज़ है। और इसके अलावा एक अच्छा प्लेटफॉर्म, हम लोग जो है ना, हमारे अंदर नॉर्मली मैंने लोगों में देखा आदत है कि हम किसी को सही गाइडेंस नहीं देते। बिल्कुल। अच्छी चीज़ होगी तो हम खुद अपने तक रखेंगे, अगर कोई अच्छी चीज़ किसी और की हेल्प कर सकती है वो नहीं हम बताएंगे, क्योंकि उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ अगर हम अपने माइंड से निकाल के सोचें ना कि नहीं, हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म बताना चाहिए, ताकि हमें खुदा ने इस लायक समझा कि हम दूसरों का वसीला बने, तो क्यों ना हम उसकी की जो हमें एक खुदा की जैसे खुशी भी है, खुदा हमसे प्यार करता है, हमें भी वो चीज़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हम अब बहन भाई हैं तो एक दूसरे की फैमिली मेम्बर्स की तो हर कोई मदद करता है। आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह नौजवानों को गाइड करते हैं, कैसे वो जॉब ढूंढे? सबसे बड़ी बात ये कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें। ठीक है। हम अगर सिंपल आप जाके इंटरनेट पे लिख दें कि जॉब्स, लुकिंग फॉर अ जॉब, उसमें तो हर तरह की जॉब खुल जाएंगी और उसमें फेक कंपनीज बहुत होंगी। ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान अपना भी टाइम वेस्ट करेगा, इंटरव्यू के लिए जाएगा, बाद में सैलरीज नहीं मिलती, 2-2 3-3 महीने बंदा काम करता रहता है, पता भी नहीं चलता, वो कंपनी बंद हो जाती है। पहला सोर्स है कि आप इंटरनेट पे जाएं, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, सबसे ऑथेंटिक। वहाँ इंटरनेट पे कोई जो दुरुस्त सही वाली कंपनी है जी या कोई जॉब देने वाले लोग हैं, उनसे रब्ता कायम किया जाए। और फिर उसके अलावा मतलब उसके ये है कि अगर कंपनीज का लोग पूछें कि किस कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें हम अप्लाई करने के लिए, तो कुछ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हैं जो मैंने खुद यूज़ किए हैं, मैं अपनी पर्सनली, और मुझे जो अब तक जो जॉब रिस्पॉन्सेज अच्छे आए हैं और उसमें क्विक रिस्पॉन्स मिला है, वो इन पोर्टल से है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, चंद एक का नाम लें ताकि नौजवान वेबसाइट पे जाएं तो वो देख सके कहाँ कहाँ ये जॉब्स अवेलेबल हैं। श्योर, वहाँ पर आपने सिंपली हमारे जो बहन भाई हैं, जो नौजवान हैं, उन्होंने अपना अकाउंट साइन अप करना है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में है ये। तो आपको अलर्ट्स भी आते रहेंगे, आपने अपनी प्रेफरेंसेस ऐड करनी है कि आप किस तरह की जॉब देख रहे हैं, आप मेडिकल की देख रहे हैं, मार्केटिंग की देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रेलिवेंट जॉब्स अलर्ट्स आते हैं। आप इंडीड देख लें, इंडीड जो है वो पाकिस्तान में भी यूज़ होता है और इंटरनेशनली भी। इंडीड अच्छा, ये कोई वेबसाइट है? ये एक पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल। एग्जैक्टली। एक है rosie.pk। rosie.pk का तो हर बंदे को पता होगा, वो पाकिस्तान की नंबर 1 जॉब सीकर वेबसाइट है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें तो बहुत इजीली मिल जाती है। उसके अलावा ये भी इंटरनेशनली है, मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल.com है। और एक अगर कोई मिडिल ईस्ट साइड पे बहुत देख रहा है तो वो बेत के नाम से है। किस नाम से? बेत, BAYT, बेत.com।
तो वहाँ पर मिडिल ईस्ट गल्फ़ का जो एरिया वहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं। सिंपली आपने अपने जो है प्रेफरेंसेस लिखनी है कि मैं मार्केटिंग की, मेडिकल की, उससे रिलेटेड अलर्ट्स अपनी फील्ड लिखे। एग्जैक्टली वैसे ही है। और इवन कि जो कंपनीज आपकी, आप कहीं पर नहीं भी अप्लाई करते, इन पोर्टल्स में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अकाउंट बना होता है, वो खुद ही आपकी प्रोफाइल देख के आपको अप्रोच भी कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी इसकी अच्छी बात है। सो थोड़ा सा बता दें हमारे नौजवान क्या करें, कंप्यूटर पे जाएं, जब कंप्यूटर पे बैठा हूं तो क्या करें? सिंपली आप गूगल के थ्रू आप इंडीड लिखें, rosie.pk लिखें, कोई भी ये पोर्टल्स जितने भी बताए हैं, हम मेंशन भी उस चीज़ को कर देंगे कि किस तरह के पोर्टल्स हैं। तो आपने सिंपली इंडीड लिखना है, rosie.pk, मुस्तकबिल ये लिखेंगे, आपने वहाँ जाके वो आपसे कहेगा कि साइन अप योर अकाउंट, आपने साइन अप करना है। उसके बाद आपकी लाइक एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस वो प्रोफाइल बन जाएगी। फिर वहाँ पर आप खुद भी अप्लाई करते रहेंगे, और किसी कंपनी को हायरिंग नीड होती है तो वो इन पोर्टल्स के ना एक्सेस ले लेता है। उनको जब एक्सेस रिक्वायर्ड होती है, वो इन पोर्टल्स को कहता है आप हमें सीवीज़ दे दें, वो खुद ही फिल्टर आउट करके आपको कांटेक्ट भी कर लेते हैं। तो ये जो जब आप साइन अप करते हैं तो वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये काइंड ऑफ सीवी नहीं ऑलरेडी होती है? एक होती है डिफ़ॉल्ट सीवी, ठीक है, एक होती है कि आप जो अपलोड करते हैं। दो ऑप्शंस मांगते हैं। कुछ जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं जो आपने खुद बनाई होती है, जो लिखी होती है। कुछ कंपनीज़ होती हैं वो ज़रा डीप डिटेल्स देखना चाह रही होती हैं, तो वहाँ पर वो जैसे रोज़ी में हम उनको एक्सेस दे देते हैं कंपनीज़ को, जैसे नेस्ले हो गया, यूनिलीवर, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कि आपको हमारी एक्सेस रिक्वायर्ड है, आप हमारा पोर्टल लें, आप वहाँ से डायरेक्ट CV डाउनलोड करें कैंडिडेट्स की और उन्हें कॉन्टैक्ट करें। ये हम एम्प्लॉयर्स को इस चीज़ की एक्सेस देते हैं। एक दफ़ा अप्लाई कर लिया, अप्लाई हो गया, फिर आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं? अच्छा फादर जी, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर मैं इंडीड और रोज़ी की बात करूं, जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आगे राइट साइड पे ऑप्शन जॉब्स का आ रहा होता है कि अप्लाइड, जॉब पे अप्लाइड हो गया। अच्छी बात इन दोनों का मतलब इन पोर्टल्स की बाकी भी बहुत अच्छी है, मगर इन दोनों की ये है जो मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई कंपनी आपकी CV देखती है, व्यू करती है, आपकी वहाँ पर व्यू आ जाता है कि दिस कंपनी हैज़ व्यूड योर CV। ठीक, इससे ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी CV देख ली है, क्योंकि आपको पता है कि कैंडिडेट्स इतने सारे अप्लाई कर लेते हैं कि कंपनीज़ के पास भी इतना टाइम नहीं होता एक CV देखने का, वो बल्क में चली जाती हैं CVs मेजॉरिटी। इससे उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि अगर CV चली गई है ना तो अब हमें रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है जब आपने किसी पोर्टल में अप्लाई कर लिया तो फिर देखते रहना चाहिए कि आपकी CV व्यू भी हुई है कि एग्जैक्टली। समटाइम्स ऑप्शन आती है क्यू में है, इट मीन्स कि अभी वो क्यू में गई हुई है। समटाइम्स आती है व्यू हो जाए। समटाइम्स इवन कि जब आप शॉर्टलिस्ट होते हैं वो भी लिखा हुआ आ जाता है कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, तो ईमेल के थ्रू भी आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो ऐसा तो नहीं है ना बस पोर्टल पे जाएं, साइन अप हो जाए और फॉर्म फिल किया और बस हो गए, कि वो ही हमें अप्रोच करेंगे? उनके लिए तो हमने सोचना है कि वो करेंगे, लेकिन हमने खुद भी अपनी कोशिश करनी है, एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कंपनी को नहीं पता कि सुनैना कौन है, जब तक मैं कंपनी को नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ, ये चीज़ देखनी होती है। तो साइन अप करके आपने CV अपनी दे दी, उसके बाद ऑन गोइंग क्या करते रहें? जिसने अप्लाई किया है वो क्या करे? उसमें यही है कि जब आपने एक बार अप्लाई कर दिया एक जॉब के लिए, तो फिर एक डेडलाइन होती है कि इस डेट तक ये जॉब है, वैलिड है। उसके बाद डेडलाइन के ख़त्म के बाद आपको पता है 1 हफ़्ता 10 दिन लग जाते हैं कंपनीज़ को भी शॉर्टलिस्टिंग में। फिर आपको अगर कांटेक्ट आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल आपने 50 कंपनी में भी अप्लाई कर दिया, तो मुझे जहाँ तक मेरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं 5 कंपनी से कॉल ज़रूर आ जाएंगी। जी 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 हाँ। तो ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं, अगर 5 भी नहीं आती कम से कम 2 से तो ज़रूर आएगी। बस हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे रिस्पॉन्स उम्मीद रखनी चाहिए, और यीशु की बात को याद रखना चाहिए। यीशु ने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर नहीं मिलता तो यीशु ने कहा फिर खटखटाओ तुम्हारे तो खोला जाएगा, अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर ढूंढो तो पाओगे। यानी एक जद्दोजहद है, आपको कोशिश करते रहना है। ये जो पोर्टल्स होते हैं, क्या इस पे जॉब्स बता देते हैं कि ये जॉब्स अवेलेबल हैं, या आप जनरली एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, जी मेरी ये फील्ड है, अगर इस फील्ड में जॉब अवेलेबल है तो मुझे भी कंसिडर करें, या वहाँ लिखा होता है ये जॉब्स अवेलेबल है? लिखा होता है फादर जी जॉब्स का, कि फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे कैटेगरीज होती हैं कि आप मार्केटिंग की देख रहे हैं, आप मेडिकल की देख रहे हैं, आप उस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड ही जॉब्स आएंगी। इवन की अच्छी बात ये कि उसमें सैलरीज भी होती हैं कि मिनिमम ये कंपनी इतनी, इनकी एक्सपेक्टेशन जो आपकी है उसके अकॉर्डिंगली ये सैलरी है, ये लोकेशन है, इतने मतलब ये बेनिफिट्स दे रही हैं, ये चीज़ें। इसका मतलब है कि आप जब
साइन अप करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे जो उन्होंने दिया है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी स्किल क्या है, और उसी कैटेगरी में जाएं, या उसके अलावा आप जनरल भी कर सकते हैं। फादर जी, मैंने ये चीज़, क्योंकि मैं जब रोज़ी में काम करती थी ना, होता क्या था, हमारे लोग कहते हैं कि हमें रिस्पांस नहीं आ रहा। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि हम देखते हैं जॉब है, हम अप्लाई कर देते हैं, हम देखते नहीं कि क्या वो हमारी फील्ड से मैच भी करी है कि नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सो मैच करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। अगर एक मेडिकल का बंदा है और अगर वो टीचिंग फील्ड पे अप्लाई कर दे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। सो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ख्याल करें कि आप किस कैटेगरी की ट्रेनिंग है आपकी और किस कैटेगरी में आप अप्लाई करें। बिल्कुल, क्योंकि प्रोफेशनली जो आपका एक्सपीरियंस, अगर आप उसे हट के एक चीज़ अप्लाई करेंगे ना, तो ये फिर वो कंपनी पे भी एक ऑपोजिट इंप्रेशन जाता है कि मतलब आपका एक्सपीरियंस कुछ और है, आप उसके लिए अप्लाई करें, आपका तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ, अनलेस अच्छी बात है कि हमें नई एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, लेकिन यह कि जहाँ पर ज़्यादा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, हमें उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करना चाहिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो मुख्तलिफ कम्युनिकेशन जॉब में हैं। आपने मोबिलिंक में 4 साल काम किया, कैसा तजर्बा था आपका? बहुत अच्छा था। शुरू में तो कम्युनिकेशन का बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, ट्रेनिंग्स होती थी, बैठते थे, समझ ही नहीं थी आती, लेकिन जब तक वही बात है कि एक्सपीरियंस किया, इवन के लोगों के साथ बैठ के भी ट्रेनिंग्स लिए, नहीं समझ आती थी, लेकिन जब खुद प्रैक्टिकली आया ना चीज़ में और गलतियाँ की, सबसे बड़ी चीज़ मिस्टेक से सीखा है मैंने अपनी लाइफ में। जब तक इंसान मिस्टेक नहीं करता ना तो सीखता नहीं है। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मोबिलिंक में ख़ास तौर पर, और खुदा ने भी हमें सिखाया कि लोगों की मदद करें, तो हम वहाँ पर भी यही काम कर रहे थे। सुनैना, आपने 3 साल शाहीन एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस भी काम किया। ये कैसा तजर्बा था, क्योंकि ये दूसरी जॉब से थोड़ा हट कर है? बिल्कुल, और ये मैं कहती हूँ एविएशन जो है ना, पाकिस्तान की आप समझ लें फर्स्ट टफेस्ट जॉब है, क्योंकि हम एविएशन की मतलब एक वर्डिंग है उसमें, हम अपने आप को कहते हैं वी आर एबनॉर्मल्स, हम नॉर्मल नहीं हैं। इस सेंस में नहीं है क्योंकि सारी दुनिया रात को सो रही होती है और हम जाग रहे होते हैं। हमारी फ्लाइंग ही नाइट की होती है, और वो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और मेरा बचपन का शौक था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, और लोग मतलब शुरू से ही सोशल सर्विसेज का शौक रहा है और लोगों की खिदमत करने का। वो कॉल्स पे होती थी और यहाँ सामने करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों की खिदमत करना, और मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। क्या आपने पाकिस्तान के अंदर ही ट्रैवल किया है या पाकिस्तान से बाहर भी मौका मिला है? मैं फादर जी जिस एयरक्राफ्ट पे फ्लाई करती थी, एयरबस है, अभी भी लाइसेंस मेरा वैलिड ही है, तो मैंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पे फ्लाई किया। दोनों पे फ्लाई किया। तो एयरबस नॉर्मली इंटरनेशनली भी करता है फ्लाई। हमारा बोइंग भी था, लेकिन वो 737 है, छोटा एयरक्राफ्ट था, वो कराची, लाहौर इस तरह करता था। वैसे आम जो भी कोई जॉब होता है, काम होता है, उसमें दूसरों की सर्विस ही होती है, लेकिन ये बड़ी एक मखसूस सी सर्विस है। आपका क्या तजर्बा है जब एक एक पैसेंजर के साथ मिलना हो, बात करना हो, तो कैसा है ये? आप यकीन करें फादर जी, मतलब एक फ़्लाइट में ऑलमोस्ट, जो मैं 330 फ्लाई करती थी, उसमें तकरीबन 350 पैसेंजर्स होते थे, और फुली लोडेड, लाइक बहुत ज़्यादा लोडेड फ़्लाइट होती, पैक जैम पैक फ़्लाइट होती थी समझ लें। तो वो एक एक को सर्व करना, और उनकी मतलब अब मैं जैसे पेप्सी 7 अप लेके जा रही हूँ और एक ने मिरिंडा मांग ली, तो वो चीज़ थोड़ा सा होती थी कि, लेकिन फिर भी दिल में ये होता था कि नहीं, ये हमारे साथ ट्रैवल करें, हम इनकी खिदमत करें। तो थोड़ा सा लगता था कि नहीं, मुश्किल है, लेकिन शुक्र है कि अच्छा रहा था, इंजॉय करते जाते थे, लोगों को खुश रखते थे, लोग भी अच्छा सफ़र गुजार लेते थे हमारे साथ। आखिर में ना हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ तो हैं जो इधर ही काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों की एक ड्रीम बहुत है कि आप बाहर जाएं। अगर बाहर जाना हो तो फिर क्या करें? उसके लिए फादर से, अगर आप बाहर कोई जॉब देख रहे हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई करें, तो वही जैसे मैंने एक पोर्टल बताया, बेत इंटरनेशनली है, आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक्डइन का लोगों को पता होगा, लिंक्डइन एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। लिंक्डइन तो इंटरनेशनल है। एग्जैक्टली, उसमें भी जॉब्स मिल जाती हैं। तो डिफरेंट मैं अगर देखूँ, काफ़ी जगहों पे इंटरनेशनली भी अभी ओपनिंग्स, क्योंकि हर जगह पे पेंडेमिक की वजह से क्राइसिस आए हुए, लेकिन अब क्योंकि खुदा के फजल से चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो बाहर भी काफ़ी ओपनिंग्स हुई हैं। अगर मैं देखूँ तो मैं रिसेंटली खुद देख रही थी कि कुछ जैसे कनाडा में भी ओपनिंग्स हुई हैं, कुछ जॉब्स ओपनिंग हुई हैं, और दुबई, गल्फ़ में तो बहुत ओपनिंग्स हुई हैं, और वहाँ से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी जॉब्स पे, काफ़ी लोगों को निकाला भी गया था, लेकिन अब फिर स्टेबल हो रही हैं चीज़ें। मैं आखिर में सुनैना आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ हमारे नौजवान डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं ताकि जॉब्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकल सकें?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा जो सी जॉब्स ओपनिंग हुई हैं वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गई या कस्टमर सपोर्ट हो गई। ये आजकल नौजवानों के लिए ज़रा आसान है क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से ना काफ़ी लोग अपनी जॉब्स भी गंवा चुके हैं। तो ये उनके लिए बेस्ट टाइम है क्योंकि यहाँ पर एक्टिवली बहुत हायरिंग नीड उनको है कंपनीज़ को, और अच्छी सैलरीज भी दे रहे हैं। और स्पेशली लड़कियों के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं बेनिफिट्स दे रही हैं। उसमें से अगर मैं नाम लूँ तो आपने OLX का नाम सुना होगा। OLX एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ पर भी टेली सेल्स में जॉब्स आई हुई हैं, इवन के टीम लीड तक भी आई हुई हैं। इसके अलावा अगर मैं नाम लूँ तो एक फेसबुक पे पेज है, मैं अपने नौजवानों को बताना चाहूँगी, क्रिश्चियंस विद अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल्स। क्रिश्चियंस विद अपॉर्चुनिटी एंड स्किल्स, वो हम क्रिश्चियंस के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है कि वहाँ पर जॉब्स डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं। आपके हिसाब से जो भी रेलेवेंट जॉब लगती है आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उधर से भी सही। तो और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो कड़क, आप चाय पीते होंगे, वहाँ पर कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है कड़क के नाम से, जी, वहाँ पर भी जॉब्स ओपनिंग हुई हुई हैं। कड़क के अलावा अगर मैं देखूँ तो एक कंपनी है रोज़गार कनेक्ट जी, वहाँ पर भी हायरिंग नीड है। मतलब आप वहाँ पर भी अगर कोई लड़के, खासतौर पे नाइट शिफ्ट्स में लड़के ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं काम करने, क्योंकि सुबह वो यूनिवर्सिटीज़ जा रहे होते हैं तो वो रात को ज़रा जॉब के लिए अवेलेबल होते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मेरी अपनी कंपनी पे जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत रिक्वायर्ड है और उनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर कंफर्म मिलेगी, मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं आप जाकर। बाकी तो सिलेक्ट होना ना होना हमारी अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में आप हमारे नौजवानों को रोज़गार के नाते से, काम काज के नाते से, जॉब्स के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने नौजवानों को कहना चाहूँगी कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हर कोई परेशान है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में है कि क्या करेंगे आगे, क्योंकि सबकी जॉब्स बहुत डिस्टर्ब हुई हैं। कुछ अपनी जॉब से निकाले जा चुके हैं, कुछ को वेवर्स दिए जा चुके हुए हैं कि आप 3 महीने तक काम करें उसके बाद आप जा सकते हैं। तो आप लोगों ने पहले तो खुदा पे और अपने ऊपर भरोसा रखना है कि खुदा आपको मुहैया करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि सबसे बड़ा पैगाम यह है कि उम्मीद नहीं छोड़नी और करेक्ट प्लेटफॉर्म चूज़ करें, क्योंकि हर कोई आपको गाइडेंस दे देता है लेकिन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म कोई नहीं बताता। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो पोर्टल्स आपको बताए गए हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ, मुझे उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी, खुदा का, कैथलिक टीवी का, फादर जी का, कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं लोगों को एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बताऊँ, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी सही गाइडेंस नहीं देता। तो प्लीज़ आप लोग एक तो एजुकेशन ज़रूर करें और सही रास्ता चूज़ करें, बाकी खुदा आपके आगे बहुत से रास्ते खोल देगा। तो ये मैसेज है मेरा। सुनैना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने थैंक यू टाइम भी दिया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस भी दी हैं। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान आपकी इन इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएंगे। जी, थैंक यू सो मच फादर जी आपका, और खुदा आपको भी बरकत दे कि आपकी वजह से मैं यहाँ पे आके लोगों तक ये मैसेज दे रही हूँ। थैंक यू सो मच आप। ख़वातीन हज़रात और ख़ासकर मेरे नौजवानों, आज एक मुश्किल वक्त है, पेंडेमिक है, कोरोना ने बहुत सारे रोज़गार बंद कर दिए, बहुत सारे लोगों से रोज़गार छीन लिए हैं। हमारे नौजवान तो पहले ही काफ़ी मुश्किल में थे, अब और बहुत सारे नौजवान बेरोज़गारी के मुश्किल में आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे रोज़गार नए भी खुल गए हैं। शायद पहले ऑनलाइन जॉब्स की मार्केट इतनी नहीं थी। आज चूंकि लोग बचना चाह रहे हैं, जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से दूरी रखना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे काम ऑनलाइन आ गए। मैं पहली बात ये आपसे कहना चाहूँगा, कंप्यूटर सीखें। ये आने वाले वक्त में, आज भी है लेकिन आने वाले वक्त में शायद ये और अहम हो जाएगा। ऑनलाइन काम करना सीखें, ऑनलाइन बिजनेस सीखें, और आज की जो इन्फॉर्मेशंस हमें दी गई हैं वो आपने सुनी भी हैं और साथ आपने पढ़ भी ली हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशंस पावर है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन पावर नहीं है। घर से निकलना,
या कोशिश करना या अप्लाई भी तो करना है, ये काम आपका है। हमारा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना, वो हमने दे दी है। अब आगे इन वेबसाइट्स पे जाना, इन पोर्टल्स पे जाना, वहाँ फॉर्म फिल करना, साइन अप होना और फिर अपनी लाइन, अपनी कैटेगरी, अपनी फील्ड वहाँ दर्ज कराना, अपनी सीवी देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। पर मेरा ईमान है कि अगर आप ऐसा करेंगे, जो जद्दोजहद करेगा, जो अमलन इस पे कुछ काम करेगा, वो ज़रूर रोज़गार पाएगा। खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि हम मेहनत करें। हम अपने नौजवानों के लिए दुआ करते हैं, खुदा आपको बरकत दे और आपको ये फजल दे ताकि आप बहुत मेहनत करके अपने लिए और अपने ख़ानदानों के लिए रोज़गारी और बरकत का बाइस बने। मैं ख़ासकर आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि खुदावंद हमारे नौजवानों को जद्दोजहद सिखाए, अमलन काम करना सिखाए, कोशिश करना सिखाए, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि मेरा ईमान ये है, जो कोशिश करता है खुदा उसे बरकत देता है। आप भी कोशिश करें, आप भी बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू।